नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का दिन थोड़ा सा रिकवरी वाला रहा और टीसीएस के रिजल्ट्स आए। इन दोनों का विश्लेषण इसमें हम करेंगे। टीसीएस के नतीजों को बड़ी बारीकी से देखेंगे कि उसमें किस तरीके का ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि टीसीएस की अगर किस्मत बदलनी है तो उसी पॉइंट से बदलेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उस पर बातचीत होगी। और मार्केट कैसे उसने आज रिकवरी की और फिर आखिरी समय में कैसे ठंडा पड़ा, इन सब पे बातचीत होगी। चलिए देखते हैं क्या है बिग पिक्चर इस वक्त। तो हेडलाइन के तौर पर अगर आप बिग पिक्चर देखेंगे तो मार्केट ने एक बढ़िया रिकवरी की, लेकिन आखिरी में उसने अपने उस बड़े गेन्स को थोड़ा सा लूज किया। थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक लूज किया, अपने हाई से नीचे आया, लेकिन फिर भी निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई। 0.9% का गेन था। और कल निफ्टी कितना गिरा था? 2.25%, 2.5%। तो उतनी रिकवरी तो नहीं हुई, लेकिन चलिए थोड़ी रिकवरी जरूर हुई। और 24,000 को रिक्लेम नहीं कर पाया, 24,000 के नीचे ही बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट में आप देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा अच्छी रैली थी, बढ़िया तेजी उन्होंने दिखाई। रियल एस्टेट और फार्मा सेक्टर टॉप गेनर थे। कच्चा तेल अभी भी 79-80 के आसपास बना हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि कोई खबर भी नहीं आई पॉजिटिव। और रुपया जो है कल जितना कमजोर हुआ था उसके मुकाबले में थोड़ा सा ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी 95.5 पे बना हुआ है। और एफआईआईज ने आज ट्रेंड बदला, गियर बदला और 532 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये है मार्केट की बिग पिक्चर। आप चलिए इसके डिटेल में देखते हैं। तो निफ्टी ने 80 पॉइंट की रैली बनाई आज। वैसे तो काफी ऊपर गया था, लेकिन हाई से अपने सेकेंड हाफ में दोपहर के बाद मतलब 2 बजे से कह लीजिए आप मोटा मोटी, तो वहां से गेन्स उसने कम किए और फाइनली 80 पॉइंट पे बंद हुआ। निफ्टी 500 भी बहुत ज्यादा नहीं चल पाया, लेकिन कंपैरेटिवली बेटर था। बैंक निफ्टी काफी ऊपर था, लेकिन वहां से नीचे आया। फिर भी आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो उसका प्रदर्शन निफ्टी के मुकाबले बेटर था। लेकिन मिड स्मॉल और माइक्रो कैप में शानदार रिकवरी हुई, बहुत अच्छी रिकवरी हुई, क्योंकि गिरे थे कल वो काफी ज्यादा, तो उतनी ही तेजी से उसमें रिकवरी भी हमें देखने को मिली। विक्स में 9% की गिरावट है। कल 26% विक्स ऊपर गया था, आज 9% नीचे आया, 13.5 13.25 के आसपास है। तो अभी भी थोड़ा सा फेयर है, लेकिन फिर भी नीचे आया। तो एक पॉजिटिव क्या है, मतलब इसको तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहना चाहिए। रिकवरी का ट्रेंड हमें देखने को मिला। ये देखिए दोस्तों, जो मैं आपसे कह रहा था कि एक समय तो बहुत बढ़िया गैप अप खुला, उसके बाद सस्टेन किया, फिर और ऊपर ऊपर चलता रहा, लेकिन आखिरी के 2 बजे के आसपास देखिए 2-3 कैंडल में बिल्कुल नीचे गया। फिर लास्ट में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग जिसको कहते हैं, जो शॉर्ट बनाते हैं वो बेचते हैं। क्यों ऐसा हुआ? शायद इसलिए क्योंकि मार्केट में अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है। और चूंकि टीसीएस के रिजल्ट आने थे पोस्ट मार्केट, तो वो भी एक रिस्क था। तो इस ट्रेंड को मैं ये मानूंगा कि लोगों ने जोखिम नहीं लिया कि भाई रिजल्ट भी आना है टीसीएस का और रात में कुछ भी बोल सकते हैं ट्रम्प। तो आखिरी में जो गेन्स उनके बने थे उनको वो छोड़ के गए। या ये भी कह सकते हैं कि जिन लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट आ गया होगा उन्होंने अपनी पोजीशन काट ली होंगी। कई सारे फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं, लेकिन नेट नेट ये है कि 80 पॉइंट की ही रैली इसमें बनी। बैंक निफ्टी का चार्ट तुलनात्मक रूप से ज्यादा बेटर देखने को मिल रहा है आज का। हालांकि कल तगड़ी गिरावट थी उसमें, कई सारे महत्वपूर्ण लेवल तोड़ दिए उसने, लेकिन आज मतलब गिरते चढ़ते किसी तरीके से उसने अपने आप को मेंटेन किया, फिर भी 500 पॉइंट की रैली बनाने में सफल रहा। 2-3 स्टॉक्स का खास योगदान था इसमें। जैसे एक भारती ने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया और एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक कल गिर गया था, काफी 2% के आसपास नीचे आ गया था। आज उसने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई। तो 20 पॉइंट की रिकवरी है, लेकिन चूंकि हैवी वेट है तो इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन बड़ा हो जाता है इसका। तो भारती, एचडीएफसी, 2 हाईलाइट इसमें आप मान लीजिए। और ड्रैगर्स में जो नीचे खींच रहे थे उसमें इन्फोसिस। देखिए टीसीएस और इन्फोसिस 2 बेल वेदर है, यानी इनके दम पे आप आईटी सेक्टर का अंदाजा लगाते हैं। एक जमाने में था कि इन्फोसिस का रिजल्ट पहले आता था और उसके बाद फिर मान लेते थे आदमी पूरी आईटी के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है। अब टीसीएस का रिजल्ट पहले आता है और वो भी अब एक मोटा मोटा अंदाजा देता है। तो इन्फोसिस या आईटी सेक्टर में क्या थोड़ा सा दबाव था आज। भारतीय, जैसे मैंने कहा कि 2.25% ऊपर गया, 1931 पे। हालांकि ये अपनी रेंज तोड़ नहीं पा रहा है, ये उसी रेंज के आसपास घूम रहा है। 2000 इसने न जाने कितने पहले तोड़ा था। अब वो 1800, 1900, 1800, 1900 बीच में घूमता, लेकिन आज का दिन ठीक था तो कंट्रीब्यूशन बन गया। एचडीएफसी बैंक देखिए 1% से कम चला है, लेकिन 817 पे फिर गया। कल ये 805 के आसपास आ गया था,
तो आज इसने फिर से अपनी बढ़त बनाई। हालांकि आखिरी घंटे में लोग पोजीशन छोड़ के गए हैं, तो डर फेयर फैक्टर यहाँ पे भी था कि आखिरी घंटे में लोगों ने छोड़ दिया कि नहीं भाई अब कौन रिस्क लेगा। टीसीएस को आप देखिए, बहुत ही दिलचस्प चार्ट है। ये रिजल्ट से पहले का चार्ट है, क्योंकि रिजल्ट आया 3:30 के बाद, और ये है चार्ट 3:30 तक का। तो एक गैप डाउन हुआ, वहां से फिर कंटिन्यूअस रिकवर किया उसने, और फिर आखिरी घंटे में गिरा और फिर चढ़ा। डे हाई पे क्लोजिंग इसकी हुई है, बावजूद इसके कि 0.4% ये कमजोर बंद हुआ, बिकॉज की रिजल्ट यहां पे थे इसके। इन्फोसिस में देखिए तो ज्यादा गिरावट, लगभग 2% की गिरावट इन्फोसिस में थी यहाँ पे। मतलब टीसीएस जिसका रिजल्ट आना उसमें इतना डर नहीं था, इसमें ज्यादा डर था। गैप डाउन हुआ, रिकवरी की कोशिश की, और फिर लास्ट में थोड़ी सी और रिकवरी, मान लीजिए गिरने के बाद फिर रिकवरी की। तो नेट नेट कमजोरी थी इसमें, 2% कमजोरी बड़ी कमजोरी है। चूंकि आईटी पूरा सेक्टर आज सहमा हुआ होना भी चाहिए था, और मैंने आपसे कई बार कहा कि थर्सडे को आईटी की जो पोजीशनिंग होगी वो ये बताएगी कि रिजल्ट को लेकर लोगों के रुख क्या है। तो अगर इन दोनों को चार्ट देखिए 3:30 से पहले का, तो साफ दिख रहा है कि लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन था कि पता नहीं कैसे आएंगे, अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, बहुत बुरे आएंगे, या कहीं सरप्राइज आ सकता है पॉजिटिव। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेड आपको बिल्कुल वैसे ही इसमें देखने को मिल रहा है। टीसीएस का रिजल्ट अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एडवांस डिक्लाइन आज तक काफी पॉजिटिव था, बहुत ही बढ़िया। देखिए बावजूद इसके कि सेकंड हाफ में मार्केट गिरा, लेकिन एडवांस डिक्लाइन खराब नहीं हुआ। एक समय तो 1:4 था, सुबह जब हम लोग देखे तो 1:4 का एडवांस डिक्लाइन था, लेकिन बाद में थोड़ा सा कमजोर हुआ। फिर भी आज का एडवांस डिक्लाइन काफी बेटर है कल की तुलना में, और आपको ये हीट मैप से भी दिख जाएगा। पूरी हरियाली भरी हुई है चारों तरफ। देखिए आज, कल हरे गिनने पड़ रहे थे, आज आप लाल गिनिए खाली, तो गिन लेंगे आप कितने लाल। तो एक बेहतर सेशन आज मार्केट के लिए था। कल की भयानक गिरावट, भयानक चोट की वजह से मार्केट में एक तेजी बन रही थी। कौन से सेक्टर चले भाई? रियल एस्टेट में तो तोड़ फोड़ गेन हुआ, 3.5% की रैली सेक्टर पे है। सोचिए आप, बढ़िया रैली इसमें बनी। मीडिया, पीएसयू बैंक बड़े दिन बाद आज थोड़ा रिकवर किया। फार्मा रेजिलिएंट है, एफएमसीजी, निफ्टी। आईटी देखिए 0.3% इंडेक्स भी गिरा, और निफ्टी ऑटो भी गिर के बंद हुआ। अगर आप एक चीज बड़े गौर से देखें मार्केट में, तो सेक्टोरल चर्निंग खूब चल रही है। एक दिन ये चलता, फिर दूसरे दिन वो गिरता, तीसरे दिन वो चलता है। तो कोई बड़ा रुझान किसी ट्रेंड में कंटिन्यूस नहीं बन रहा, एक्सेप्ट फार्मा। ये फार्मा कई दिन से अपनी मजबूती बनाए हुए, और हम लोगों ने वीकेंड शो में चार्ट भी देखा था कि वो हाई पे हाई लगा रहा है। तो फार्मा एक सेक्टर अगर आप अलग कर दें, तो कोई सा सेक्टर नहीं जो ट्रेंड मेंटेन कर रहा हो। ये एक सेक्टर है जो ट्रेंड मेंटेन कर रहा है। अब ये आता है नंबर भाई एफआईआई का। आज इन्होंने ट्रेंड चेंज किया, गियर बदला, और 532 करोड़ की बिकवाली की। बहुत बड़ी बिकवाली नहीं है, छोटी सी है, कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। आप पूरा जुलाई का फिगर अब तक का देखेंगे तो वो 2000 करोड़ की नेट बाइंग पे बैठे हुए हैं, और हमारे डीआईज 10,000 करोड़ की बाइंग पे बैठे हुए हैं। अभी रिजल्ट सीजन आज से शुरू हुआ है, अब यहां से आगे हम लोग देखेंगे कैसे बिहेव होता है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि आज बेचा उन्होंने, कल खरीदा था 2000 करोड़, आज बेच दिया उन्होंने 532 करोड़ का। तो अभी भी एफआईआईज को जो लोग ये मान रहे हैं कि वापस आ गए, मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दबाजी होगी ये कहने में, थोड़ा और इंतजार करना चाहिए अर्निंग सीजन देखने के लिए। अदर एसेट क्लासेस में गोल्ड में स्लाइट रिकवरी थी, 4100 के ऊपर आया। चांदी में भी हल्की सी रिकवरी थी। कच्चा तेल नरम नहीं पड़ रहा, ये एक कंसर्न है। अब अभी देखो ट्रम्प कुछ बोलेंगे रात भर तक, कल सुबह तक हम लोग देखेंगे तो वोलेटिलिटी कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक के हिसाब से वहां पे एक दूसरे के खिलाफ मिसाइलें चल रही हैं, तो उसकी वजह से क्रूड नीचे नहीं आ रहा है, क्रूड अभी भी सस्टेन कर रहा है। बॉन्ड यील्ड 6.76 पे है, और करेंसी हमारी थोड़ी सी आप कह सकते हो रिकवर हुई है, लेकिन अभी भी 95.5 के आसपास बनी हुई है। ओवरसीज मार्केट में वीकनेस दिख रही है। तो नेट नेट आज का बाजार कल की चोट से थोड़ा सा उबरने की कोशिश कर रहा था, एक वो फैक्टर था। दूसरा, 2-3 स्टॉक ने थोड़ा सा तेजी दिखाई तो इंडेक्स मेंटेन हुआ, और आईटी सेक्टर आज कंफ्यूज था, प्रेशर था, सावधान था। लेकिन बाजार में कॉन्फिडेंस नहीं है भाई। कल देखो इतनी बड़ी गिरावट थी, तो कॉन्फिडेंस आना थोड़ा मुश्किल भी था, और रिजल्ट भी था। तो आखिरी घंटे में जो लोग पोजीशन छोड़ के गए, वो सिर्फ सावधानी के तौर पे रिजल्ट देख ले, तो कल सुबह फिर से नई पोजीशंस बनाई जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं टीसीएस का रिजल्ट। देखिए बहुत अहम है, टीसीएस इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, और इसके नतीजों से पूरा बनेगा। तो इन्होंने क्या किया है,
13.5-14% की YoY रेवेन्यू ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.2% की है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 0.4% की है, 0.4 काफी नीचे है। ऑपरेटिंग मार्जिन 24% पे है, नेट प्रॉफिट 13,849 करोड़ आया है, 8.5% YoY ग्रोथ है। इसमें एक वेज हाइक का फैक्ट है, इसीलिए मार्केट में बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस आप देख रहे होंगे उनसे नीचे है। ये जो प्रॉफिट है इससे ज्यादा के अनुमान लोगों ने लगाए थे, 14,100 करोड़ तक के अनुमान थे, लेकिन वो नीचे इसलिए आया क्योंकि इन्होंने अप्रैल से वेज हाइक की है, तो इम्पैक्ट उसका आना ही था। नेट मार्जिन 19% के आसपास है, 12 रुपए के इन्होंने डिविडेंड दिया है, रिकॉर्ड डेट वगैरह सब लिखी हुई है। अब इसको समझते हैं कि मतलब क्या है इस रिजल्ट का, वो तो हमने नंबर्स आपको बता दिए। इस रिजल्ट का मतलब कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो 0.4% पे क्वार्टर क्वार्टर, जो एस्टिमेट से बेटर है, जितना एस्टिमेट था उससे स्लाइटली बेटर आया, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में बहुत कम है। 0.4% मतलब 2% 2.5% कहाँ होती थी, अब वो 0.4% पे आई है। तो जितना बुरा लोग सोच रहे थे उससे तो थोड़ा सा बेटर है, लेकिन 0.4% बहुत कम है। अब वेज हाइक की वजह से भी इस पे एक असर रहा होगा, नो डाउट असर रहा होगा। 130 बेसिस पॉइंट का असर आया तो वेज हाइक की वजह से आएगा। जो मैंने कहा था एक पॉजिटिव फैक्टर इसमें है, वो एआई का रेवेन्यू कितना है, यानी जो टोटल रेवेन्यू कर रहे हैं उसमें एआई जो ये अब एआई क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, विच इज 8.5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, 8.5% है। बट ट्रेंड बहुत अच्छा है। आप देखिए दिसंबर क्वार्टर में इनका जो एआई रेवेन्यू था वो $1.5 बिलियन का था, जनवरी क्वार्टर में 1.8% का था, सॉरी जनवरी में 1.8, अप्रैल में 2.3 और जुलाई में 2.6। ये चार आपको इसलिए कॉन्सिक्यूशन में दिखाए गए क्योंकि इससे आपको मोटा मोटा अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से एआई का रेवेन्यू कंपनी बढ़ा रही। 2.6 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू इस क्वार्टर में उन्होंने एआई से जनरेट किया है, तो ट्रेंड बढ़ता हुआ है। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है टीसीएस में। और 9.5 बिलियन की डील विंस है, हेडकाउंट इनका 9200 उन्होंने क्वार्टर क्वार्टर लोग जोड़े हैं। तो मेरे हिसाब से टीसीएस का रिजल्ट बुरा नहीं कह सकते आप। अच्छा, अगर बहुत लोगों की जो बहुत एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे एकदम तोड़ फोड़ रिजल्ट आ जाएगा या कुछ नया अनोखा करेंगे, नहीं है। इतनी लो होप पे अगर ये रिजल्ट आया तो मैं इसको ठीक कहूंगा। कंपेरेटिवली देखिए, तुलनात्मक रूप से इसको स्टैंड लोन में समझिएगा। जब एकदम स्टॉक पिटा हुआ है, लोगों को कोई उम्मीद नहीं है इस रिजल्ट से, तो ये रिजल्ट ठीक है। एआई रेवेन्यू भी धीरे धीरे जनरेट कर रहे हैं और जितना लोग सोच रहे थे बुरा, उतना बुरा तो नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जब आप इसको अलग से स्टैंड लोन देखेंगे तो आप कहोगे कि इन्होंने कुछ खास किया नहीं, जैसा चल रहा तो वैसे ही चला है। कुछ कुछ सुधार के ग्रीन शूट जिनको हम लोग बोल देते हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत शुरुआती है। तो मेरे हिसाब से टीसीएस का रिजल्ट बुरा नहीं है, नॉट बैड, उस कैटेगरी में इसको रखना चाहिए। और चूंकि मार्केट ने ऑलरेडी बहुत पिटाई कर रखी है इस स्टॉक की, तो कल हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने इसको कैसे पसंद किया, रिस्पांस क्या है, अच्छा है कि बुरा है। तो ये था टीसीएस का रिजल्ट। तो कुल मिला के कल मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर क्या बनेगा, टीसीएस का रिजल्ट, तो आईटी सेक्टर पे उसका असर, कच्चा तेल में अगर कुछ ऊपर नीचे होता तो उसका असर हम लोग देखेंगे। और कल जो कि फ्राइडे है, कुछ और छोटे मोटे रिजल्ट्स आएंगे तो उनका भी असर देखने को हमें मिलेगा। तो नेट नेट आज का मार्केट सावधानी भरा था, अपने गेन्स को उतना सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन वो लाजमी था, लॉजिकल था, क्योंकि बड़ा रिजल्ट शाम को आने वाला था। और रिजल्ट ने डिसअपॉइंट नहीं किया, निराश नहीं किया, बहुत ज्यादा दुखी नहीं किया टीसीएस ने, ये जरूर इसमें कहा जा सकता है। तो फिलहाल इतना ही इवनिंग रिपोर्ट में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। कल सुबह मिलते हैं 6:55 पे।